अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि आप पहले उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से रही हैं। जी। आप आरजेडी में आ गई, उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में चले गए। आपको क्या लगता है कि कुशवाहा का स्टैंड इस बार किधर रहने वाला है? देखिए, हम लोग मानते हैं कि सम्राट अशोक के वंशज हैं। सम्राट अशोक को जिस तरह से बीजेपी ने अपमान करने का काम किया है, के बाद है ना 90 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार बनती है। जैसे सरकार बनती, पहली कैबिनेट में ही जगदेव बाबू जी को जो एक आतंकवादी उग्रवादी जो बोल कर करके मतलब नमस्कार, अमित कुमार मेरा नाम है और आप हमें सीतामढ़ी की आवाज़ पर देख रहे हैं। मेरे साथ अभी राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश उपाध्यक्ष व सीतामढ़ी जिला की जिला प्रभारी मधु मंजरी जी हैं। सबसे पहले सीतामढ़ी में और सीतामढ़ी की आवाज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। यहाँ आने का कार्यक्रम जो रहा, क्या उद्देश्य रहा उसका? देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सीतामढ़ी जिस तरह से एक ऐतिहासिक एक भूमि माना जाता है और उस भूमि पे हम अपनी पार्टी को लेकर के, राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के काम करना मतलब का प्रभार दिया गया है, उसको लेकर के इसके संगठन को धारदार। और जो हमारे नेता हैं, हमारे नेता जो अभी पूरा सभी जिला में अलग अलग जगहों पे जा कर के कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद जो कार्यक्रम है उसको लेकर के हम लोग आए हैं कि अधिक से अधिक लोग जो हमारे कार्यकर्ता हैं, देखेंगे कि कार्यकर्ताओं को नेता के पास दिल्ली और पटना जाके मिलना पड़ता है, लेकिन एक जो पहल हुई है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कि वो कार्यकर्ता के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, तो उसको लेकर के जो है जो संवाद कार्यक्रम होने वाला है, कार्यकर्ता दर्शन संवाद, उसको लेकर के फिर संगठन को धारदार कैसे बनाया जाए, बूथ तक हमारे संगठन कैसे पहुंचे, उस पर काम करने के लिए। अच्छा, अभी आपके पार्टी में कार्यकर्ता संवाद ही हो रहा है, जबकि विरोधी को देखें, एनडीओ को देखें तो वहाँ के उनके जो कार्यकर्ता है वो जनता के पास जाके उनको सदस्य बनाने का काम कर रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी राजद थोड़ा पीछे चल रही है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, लोकसभा और विधानसभा का अलग लड़ाई होता है। पिछले बार देखेंगे कि पूरे बिहार लोकसभा में 40 में से 39 सीट बिहार की जनता ने एनडीए को देने का काम किया। और दूसरी तरफ देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से सौतेला व्यवहार किए हैं बिहार के साथ, ये सबको पता है और बिहार की जनता जागरूक है। पिछले बार हम एक थे, तब तो नंबर 1 की पार्टी बनकर के उभरे थे बिहार विधानसभा में। इस बार तो हम काफ़ी मात्रा में हैं। मेरा सवाल यह इसलिए था क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव था उसमें भी राजद प्रत्याशी के चयन में कहीं ना कहीं देरी हुई थी। मेरा सवाल इसलिए था कि राजद विधानसभा चुनाव में भी वैसे पीछे तो नहीं चल रही? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है कि जो इलेक्शन जो होता है, जो लड़ाई होती है, वो कोई प्रत्याशी नहीं लड़ता, वो संगठन लड़ता है, वो पार्टी लड़ती है, संगठन के लोग लड़ते हैं। हम लोग संगठन के लोग हैं, हमारा काम है संगठन बनाना, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना। अब पार्टी का निर्णय होगा कि कौन प्रत्याशी आएगा नहीं आएगा। संगठन मजबूत होगा तो कोई भी प्रत्याशी आए, यहाँ से आए या तो दूसरे जिला से भी प्रत्याशी आकर के जीत सकते हैं, अगर संगठन मजबूत रहेगा। तो हम लोग का काम है संगठन को मजबूत करना, ग्राउंड जीरो तक जाना, बूथ तक हम लोग पहुँच पाएँ, इस पर हम लोग काम करेंगे। अब बाकी प्रत्याशियों के लिए हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं। प्रत्याशी कोई भी आए, 2 दिन पहले आए या 4 दिन पहले आए या 2 साल पहले आए, जीत हमारी सुनिश्चित होगी इस बार, ये पक्का है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी में जिस तरह से युवाओं का रुझान जो बढ़ा है, युवाओं का उम्मीद तेजस्वी प्रसाद यादव, तेजस्वी है तो उम्मीद है, तेजस्वी है तो नौकरी है, आम लोग बोल रहे हैं। गांव में भी जाइएगा तो लोग ये बोलते हैं। तो लोगों का विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे जिस तरह से बढ़ा है, तो हमारी पार्टी इस बार पूर्ण रूप से, पिछले बार भी हम लोग मतलब नंबर 1 की पार्टी बन के विधानसभा में आया था, इस बार तो पूर्ण रूप से हमारी सरकार भी बनेगी। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि आप पहले उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से रही हैं। जी आप आरजेडी में आ गई, उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए में चले गए। जी ठीक है, कुशवाहा जाति का जो जनसंख्या है बिहार के पॉलिटिक्स में एक अहम भूमिका निभाती है। जी, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि कुशवाहा का स्टैंड इस बार किधर रहने वाला है? देखिए, अगर हम शुरू से देखते हैं तो जगदेव बाबू जी के पास जब चले जाए, उससे पहले हम लोग मानते हैं कि सम्राट अशोक के वंशज हैं। सम्राट अशोक को जिस तरह से बीजेपी ने अपमान करने का काम किया है ना, सिंघोल ला करके सदन में इस तरह का काम जो किया है, वहाँ के बाद भी आइए, जब बिहार की बात करते हैं, हमारे पटल की बात करते हैं, जगदेव बाबू की जब बात करते हैं, जगदेव बाबू जी की शहादत हो गई थी सन 1974 में। उसके बाद 90 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार बनती है।
जैसे सरकार बनती पहली कैबिनेट में ही जगदेव बाबू जी को जो एक आतंकवादी उग्रवादी जो बोल कर करके मतलब जो है ना थाना में जो रखा हुआ था कि एक उग्रवादी की हत्या की गई या उसका अंत हुआ इस तरह से, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जगदेव बाबू को मानने वाले लोग थे, उनके नक्श कदम पे चलने वाले लोग थे। उन्होंने पहली कैबिनेट में उनको शहीद का दर्जा दिया और पूरे बिहार भर में उनका हर जगह प्रतिमा बनवाना, रोड का नामकरण करना और जगदेव बाबू जी को सम्मान देने का काम किया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक समय था कि उनके रीजन में 13-13, 14-14 मंत्री हुआ करते थे कुशवाहों का, जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था। 2 दर्जन से ज़्यादा कुशवाहों को उन्होंने टिकट देने का काम किया। वही नहीं, आयोग में है ना, आयोग में डालने का काम किया, कुशवाहों को आयोग में डालने का काम किया। लगातार कुशवाहा और यादव हमेशा भाई भाई की तरह ही रहा करते थे और कुशवाहा यादव मिल करके ही पीछे समाज, छूटे हुए समाज के लोगों के लिए काम किया। तो ये चीज़ की बात है। तो कुशवाहा समाज को लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा सम्मान किया, लेकिन बीच की जो कड़ी आई, बीच की कड़ी में जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, नीतीश कुमार जी आते हैं और एक नया समीकरण बनाते हैं, लॉ कुश समीकरण। और लॉ कुश समीकरण के तहत कुशवाहा और कुर्मी को जोड़ने का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं होता है कि कहीं फूट करोगे तब ना लोग आपके तरफ जुटेंगे, तो फूट जो डालने का काम किया कुशवाहों को, और लॉ को सारा जो होता है ना मलाई लॉ के पास चला गया, कुशवाहा बेचारा देखता रह गया। हमेशा जहाँ भी देखिएगा कुशवाहा का डमी कैंडिडेट को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बनाया। कभी भी वो जो एग्रेसिव कुशवाहा था, जो समाज के लड़ने वाले कुशवाहा हैं, करने वाले कुशवाहा, उनको हमेशा साइड करने का काम किया। इवन कि अगर जिस तरह से आप उपेंद्र कुशवाहा जी की बात कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को कहीं ना कहीं बलगरा करके जो भी करके उनको बार बार उनको तोड़ने और बर्बाद करने का काम किया है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। आज देखिए सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार जी देखना चाहते हैं उनको किस तरह से डम्मी बना के, पपेट बना करके रख दिया गया है। बिहार की राजनीति में किस तरह से कुशवाहों को हाशिए पे लाया गया है, आप खुद देख रहे हैं। दूसरी तरफ आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा पहले भी कुशवाहों का सम्मान, आदरणीय ये अपने कुशवाहा जी को पिछले बार 5 टिकट दिए लोकसभा में, लेकिन इन्होंने सही से उसका मतलब इस्तेमाल नहीं कर पाए, कुशवाहा समाज को जोड़ नहीं पाए। इस बार भी 7-7 टिकट दिया गया कुशवाहों को। कुशवाहों का अभी अभय कुशवाहा जी को संसदीय बोर्ड का नेता भी बना दिया गया। तो हमेशा लालू प्रसाद जी भी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी इस समाज को साथ में लेकर चलने का काम किए हैं और कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कुशवाहा समाज किसी का बंधुआ मजदूर तो है नहीं। समाज जागरूक समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, स्वाभिमानी समाज है, और ये समाज उसी के साथ जाएगा जो इस समाज को सम्मान देगा, सम्मानजनक स्थिति में रखेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वहीं जाएंगे। चलिए, अब आखिरी मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि आप राजनीति में आने से पहले एक सोशल वर्कर थी। सोशल वर्कर होने में और एक पॉलिटिशियन होने में क्या अंतर होता है? बहुत वो देखिएगा तो बहुत बड़ा अंतर है, और ऐसे अगर काम करना चाहेंगे तो उसके लिए कोई अंतर नहीं है। बड़ा अंतर ये है कि अगर सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म पर रहते हैं तो आपको कभी भी किसी पार्टी का वो नहीं होता, या इस पार्टी से है या उस पार्टी से, सभी पार्टी के लोग से मिलना जुलना होता है, सभी पार्टी से एक जैसा होता है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो आप किसी एक विचारधारा जो होती है, विचारधारा के साथ चलने लगते हैं, और विचारधारा होने के बाद होता है कि हाँ अरे तो टैग लग जाता है ना कि आरजेडी की है या कोई भी है, कोई दूसरी पार्टी का है, ये चीज़ें, तो वो फ़र्क है। लेकिन एक बात है कि अगर आप सोशल से आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपका दायरा क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है, जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है, और काम करने का जो क्षेत्रफल होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो चलिए, हमारे साथ ही मधु मंजरी कुशवाहा जी, इनके सीतामढ़ी आगमन पे हमने इनका इंटरव्यू किया। आप देख रहे थे हमें सीतामढ़ी की आवाज़ पे। ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।